सभी को मेरा प्यार भरा नमन। ध्यान और ज्ञान दोनों को गहराई से समझे। ध्यान एक प्रवेश द्वार है, आप समझे। जिस तरह से 4 धाम की यात्रा होती है, उसमें से जो हरिद्वार है वो प्रवेश द्वार है। उसी तरह से इस चैतन्य के लेवल पर जो दिव्य अनुभूतियाँ होती है, जो भीतर विकास करने की पूरी प्रक्रिया है, वो ध्यान से शुरू होती है। समझ विकसित हो गई, नियमित रूप से सुन रहे हैं। शाब्दिक ज्ञान की यहाँ पर भरमार है, इनकी कोई कमी नहीं, समझे। लेकिन अनुभूति नहीं है। मैंने बहुत बार ऐसा देखा है। लेकिन तुम क्या अपने स्वरूप में जो व्योमवत परमात्मा का एक अंश तुम्हारे पास है, समझे, तुम खाली नहीं हो। तुम्हें यहाँ भेजा गया है। क्यों? क्योंकि तुम स्वरूप का अनुभव करो, तुम अपने आप का अनुभव करो, तुम परमात्मा का अनुभव करो। केवल शब्द से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर उसे डालना होगा। शब्द को डाले, शब्द को अपना बनाए, दोनों ओर से प्रयास करे। जगत को समझे। जो वृत्तियां है, जो तुम्हारे अंतःकरण में उत्पन्न हो रही है, उसे समझे। कुछ कुछ वृत्तियां ऐसी होती है, समझे, तुम्हारे चित्त में जो वृत्तियां उत्पन्न हो रही है उनका अन्वेषण कीजिए। कुछ वृत्तियां ऐसी होती है कि जो शरीर के लिए जरूरी होती है और केवल शरीर के दबाव से आ रही है, प्राकृतिक रूप से। उन्हें गिल्ट भाव से मत देखे और उनमें मजा ना ले। बस यही बात होती है। उनमें मजा लेना मतलब क्या? आनंद से जो क्रिया होती, जो चित्त स्थिति में रहकर क्रिया होती है और जो अधूरप के भाव से क्रिया होती है, दोनों में बहुत अंतर है। जीवन की सारी क्रियाएं केवल आहार लेना है, खाना खाना है। ये जो आहार लेने की क्रिया है ना, जब हम खाना खाते हैं, वो क्रिया है, वो भी तुम अपने चित्त में रहकर करो, लेकिन अधूरप से नहीं। उनकी कसौटी यही है कि अगर उसे स्वादिष्ट भोजन मिला तो वो इतना आनंदित हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। और अगर उसे ऐसा भोजन मिला जो थोड़ा कम स्वादिष्ट है, फिर भी वो सहज होगा, भीतर से सहज होगा। उनका मतलब ये नहीं कि बाहर से वो दिखावा कर रहा, क्योंकि उस समय जब वो खाना खाता है, जब वो कोई क्रिया करता है, कोई भी क्रिया हो, देखने की क्रिया हो, स्पर्श करने की क्रिया हो, सुनने की क्रिया हो, देखो इंद्रिय की कोई भी वृत्तियां काम कर रही है, तब उस समय वो अपने चेतस में रहेगा, गुरु प्रदेश से जुड़ा रहेगा, परम तत्व से जुड़ा रहेगा। चेतनवंतता उनमें निखरती रहेगी, निरंतर निखरती रहेगी। वो खाली नहीं रहेगा, भीतर से शून्य नहीं रहेगा, भीतर से सूखा है। तो बाहर की इंद्रियों के माध्यम से जो उसे मिल रहा है, उन पर वो निर्भर रहेगा, समझे। जीव को परतंत्रता से स्वतंत्र बनाना ये गुरु प्रदेश का काम है। वो स्वतंत्र बनाते हैं, इसलिए गुरु की महत्ता है। स्वतंत्र बनना है तुम्हें।
तुम आनंद के मामले में समझे, बाह्य चीज़ तुम्हारे पास कितनी है, हो सकता है कम हो सकता है ज़्यादा हो सकता है तुम सुखी हो सकता है तुम थोड़े बहुत दुखी भी हो सकते हो। तुम्हारे पास जो माल मिल्कत है, संपत्ति है, हो सकता है कम हो सकती है, लेकिन भीतर तुम अमीर हो, भीतर से तुम बलवान हो, भीतर से तुम चेतनवंत हो सकता है बाहर से तुम्हारा शरीर वृद्ध है। कोई यहाँ जवान परमानेंट नहीं रहेगा। अगर किसी व्यक्ति को जवानी का नशा है तो समझ ले, जान ले, सुन ले। और ये तो हम देख सकते हैं ना, ये कोई नई बात नहीं है, नया कहा ऐसी बात नहीं है। ये तो सामान्य नॉलेज है, सामान्य ज्ञान है जो हम देख सकते हैं कि जवानी परमानेंट नहीं रहेगी। ये वो स्थिति आएगी ही आएगी, हर एक की आएगी। अगर कोई अहंकार कर रहा है, लेकिन जवानी में, इस जवानी में जो जो उसने विषय भुगता है, अगर वो चेतस होकर भुगता होता तो उस विषय की इतनी आसक्ति, उनके जो नेगेटिव फीलिंग्स है, समझे, नेगेटिव फीलिंग्स, या आज का शब्द है नेगेटिव फीलिंग्स, जो ज़्यादा भीतर उनमें घेराबंदी होती है संस्कारों की, वो नहीं होगी। जो उलझाने वाली सोच है, समझे, जो ऐसे संस्कार विपरीत उनमें पड़ गए हैं, जम गए हैं कि यही प्रकार के विकार मुझे भुगतने हैं, इनसे भी ज़्यादा विकारों में मैं पढ़ूँ, मैं भुगतूँ तो ही मुझे आनंद मिलेगा। ऐसी बात नहीं। सहज रूप से अगर हो रहा है शरीर के लेवल पर तो गिल्ट भाव मत रखे। तुम भीतर से अगर चेतस हो रहे हो और ये ध्यान रूपी प्रवेश द्वार के माध्यम से तुम नियमित रूप से भीतर प्रवेश कर रहे हो, देखो ज्ञान तो बहुत है, शाब्दिक ज्ञान की भरमार है, लेकिन भीतर एकरूप नहीं है, चेतस नहीं है। निरंतर चेतन दीप को जलते रखना है अपने भीतर, क्योंकि ये अंधेरे को दूर करता है। अंधेरा कौन सा है? अज्ञान रूपी अंधेरा है। और ये अंधेरे को दूर करने की पूरी प्रक्रिया कैसे होती है? तुरंत होगी। ज्ञान से अंधेरा दूर हो जाएगा। लेकिन जो वृत्तियों का और संस्कारों का आदान प्रदान हो रहा है, लंबे समय से हो रहा है, उसे तोड़ने के लिए तुम्हें ध्यान रूपी शस्त्र की आवश्यकता है। एकदम शांत जगह पर बैठ जाओ। अगर घर में शांति नहीं तो ऐसा कोई कोना पकड़कर बैठो थोड़े दिन, थोड़े समय तक, नियमित रूप से। देखो, योग की, ज्ञान की ये एक मांग है, एक अपेक्षा है, वो हमारे पास रखता है योग और ज्ञान, ये गुरु प्रदेश, कि तुम्हारा समय नियमित दो, तुम्हारा समय नियमित निकालो, तुम रोज ये करो, तुम रेगुलर बेस पर करो तो ये होगा। सोचा कि आज मैंने ये किया, कल मैंने ये किया, तीसरे दिन मैं ये करूँगा, वो करूँगा, थोड़े दिन किया, छोड़ दिया। मैंने बहुत बार देखे ऐसे साधक जो इस प्रदेश से जुड़ रहे हैं, थोड़े दिन जुड़े फिर भूल गए, सब कुछ छोड़ दिया, छोड़ छाड़ कर फिर से इस अलग अलग भवाटवी में वो फंस गए। फिर से जब वहाँ लात पड़ती है, देखो संसार क्या करता है, लात मारता है। ये लात कैसी है? स्वार्थ की है। उसे पता चल जाता है व्यक्ति को कि ये सामने वाला व्यक्ति मेरे साथ इसलिए जुड़ रहा था क्योंकि उनका स्वार्थ था। जब मुझे जरूरत पड़ी तो सबने मुंह फेर लिया। लेकिन गुरु उपदेश से ऐसा नहीं होगा।
कुछ भी न चाहते हुए भी वो निरंतर आपको हेल्प करता रहेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि नियमित रूप से तुम जुड़ो, ज्ञान से और ध्यान से, दोनों हैं। ज्ञान से समझना है, ध्यान से अपने आप को बेहतर बनाना है, भीतर को धीरे धीरे डेवलप करना है, विकसित करना है अपनी इस स्थिति को। स्थिति का मतलब ये होता है कि निरंतर उस क्षण में, हर एक क्षण में तुम क्या अनुभव कर रहे हो और तुम्हारी वृत्तियों के साथ, संस्कारों के साथ कैसी पैटर्न है, समझे, कैसी पैटर्न है, तुम्हारा वलन कैसा है, तुम्हारी चाहत क्या है, तुम्हारे संकल्प क्या है, तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हें क्या ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जब विषय भुगतना शुरू हो, ये क्रिया होती है, समझे, जब विषय चालू होता है, शुरू होता है भुगतना, तब तुम्हारी पैटर्न है, तुम्हारी जो भीतरी स्थिति है वो कैसी है। तुम चेतस हो, तुम होश में हो, तुम जान रहे हो तुम क्या कर रहे हो, या तुम भूल गए हो। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो नियमित करने वाली ये ध्यान की क्रिया है। शांत जगह पर बैठे, एकदम शांत हो जाए, बाहर से शांत। देखो, ऐसे आसन पर बैठना कि जो आसन तुम्हारे लिए सुगम हो। यहाँ पर कोई व्यक्ति पूछ सकता है, और बहुत बार मैसेज भी मिलते हैं कि गुरुदेव क्या सोफे पर बैठो, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन शांत होकर बैठे। लेकिन एक बात तो है कि अगर तुम पद्मासन लगाकर, आसन लगाकर बैठोगे तो ज़्यादा फायदा होगा। क्यों? इनका एक कारण है कि तुम्हें, देखो, हमारे भीतर ऐसे संस्कार छिपे हुए हैं, क्योंकि लंबे समय तक जो हमने सुना है, लंबे समय तक जो हमने किया है, किसी व्यक्ति को करते हुए देखा है, तो उस प्रकार की पैटर्न हम में स्टोर हो गई है। जैसे ही हम इस तरह से पद्मासन लगाकर बैठेंगे, ध्यान करने की जो प्रेरणा है वो हमें मिलने लगेगी। हमारा जो अवचेतन माइंड है वो संकेत देगा कि तुम्हें अब ध्यान करना। लेकिन शुरुआत में ये है, फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, ध्यान में धीरे धीरे आपकी प्रगति होगी, आप चलते फिरते भी ध्यान करने लगेंगे। फिर आपको इस तरह से कहीं एक जगह पर बैठने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। फिर तो क्या होगा, कोई भी प्रवृत्ति हो रही है, उस प्रवृत्ति में भी आप ध्यान करते मालूम पड़ेंगे। बाहर किसी व्यक्ति को पता नहीं चलेगा। कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा है, आप ध्यान में हैं, आप चेतस है, आप होश में हैं, आप लिख रहे हैं, आप होश में हैं, आप कुछ पढ़ रहे हैं, आप होश में हैं, चेतस में हैं, नृत्य से चेतना में लीन है। ये परम आनंद है, ये अद्भुत है, ये प्रदेश दिव्य है। जितने आप भीतर जाओगे उतना ज़्यादा पाओगे। जितने आप भीतर जाओगे, जो बाहर तुम्हें दिखाई दे रहा है वो तो केवल उनका प्रतिबिंब है, समझे। इसलिए उपनिषदों में, ज्ञान के सारे ग्रंथों में इस जगत के बारे में बहुत कम लिखा है, बहुत कम। जगत को तो स्वप्नवत मानकर उड़ा देते हैं ये लोग। ये स्वप्नवत है जगत। अज्ञान के बारे में क्या लिखना। जो पटाखे का हाथी है, उनका पैर नहीं है, तो उनकी समस्या की चर्चा क्या करें, उनके बारे में क्या सोचें, क्योंकि वो थोड़े ही दिन में तो फूट जाने वाला है। जो निरंतर साथ रहने वाला है हमारे साथ, केवल इस जन्म में नहीं, अनेक जन्मों तक, जब तक मुक्ति न हो जाए तब तक जो हमारे साथ रहने वाली हमारी चेतना है, उस चेतना को विकसित करना है। उनके बारे में बात करो ना।
तो उपनिषद है, ब्रह्मसूत्र है, योग है, ये सब भीतर की चेतना के बारे में बहुत कुछ लिखते हैं, लेकिन बाहर का जो है उसे अज्ञान मानकर उसे तिरोहित कर दिया गया है, उसे छोड़ दिया गया है। उनके बारे में बहुत सोचा नहीं गया। केवल इतना ही कहा है भगवान ने भगवद गीता में कि बाहर का बाहर रहने दो और थोड़ा बहुत ध्यान दो, बन पड़े वो करो। ये बहुत देखो, बन पड़े, तुमसे जो हो सके वो करो। ऐसा है निग्लेक्ट कर दो, क्योंकि निग्लेक्ट करोगे तो वो भी एक वृत्ति हो गई, और वो वृत्ति कैसी निष्क्रियता की वृत्ति है, और वो वृत्ति तुम्हें ज़्यादा परेशान करेगी। तुम सहज रूप से करते हो, उनके बजाय तुम निग्लेक्ट कर दो, तुम अपनी समस्याओं को अनदेखा कर दो, तो वो समस्या धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। मान लीजिए किसी ने जो शर्ट पहनी है, उस शर्ट में कोई प्रॉब्लम है, कुछ चुभ रहा है, तो शर्ट बदल दो ना। कितनी देर लगेगी? बहुत देर नहीं लगेगी। क्यों इस तरह का सह रहे हो? परेशान क्यों हो रहे हो? परेशानियां क्यों भुगत रहे हो? इसमें कोई लंबा नहीं है, बदल दो। इस तरह से जगत में अगर कोई काम करना है, अगर हम उस काम के बिना हमारा व्यवहार नहीं चलता, हमारे शारीरिक व्यवहार करने हैं हमें, स्वाभाविक रूप से आप देखें जो शारीरिक व्यवहार है जीवन के, वो तो करने पड़ते हैं ना। शरीर को भूख लगती है, प्यास लगती है, हमें कहीं पर रहना है, हम जहाँ रहते हैं तो उनका प्रबंध करना पड़ता है। आने वाले थोड़ी मुसीबत है, उनके लिए भी सब कुछ करना पड़ता है। थोड़ा बहुत उन पर ध्यान दे, लेकिन ज़्यादा भीतर की चेतना को विकसित करें। और देखो, जब चेतना विकसित होती जाएगी, जब गुरु प्रदेश से जुड़ाव होते 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 तुम स्वयं आनंदभूत हो जाओगे, अभिभूत हो जाओगे, जब तुम स्वयं बलवान हो जाओगे, जब तुम भीतर से पूर्ण होने लगोगे, जब तुम चेतस होने लगोगे, फिर तुम प्रश्न नहीं, तुम अपने आप सारे प्रश्न के उत्तर दे पाओगे। तुम अगर पूछोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, गुरु प्रदेश हर हमेशा जवाब देता रहता है। अगर तुम शब्द से पूछो तो भी जवाब मिलेगा। तुम अपने अंतर मन में झांक कर कोई भी प्रश्न उठाकर ध्यान लगाओ, गुरु प्रदेश से जुड़ो, तुम्हें अपने आप उनके उत्तर मिल जाएंगे। ऐसा बहुत बार हुआ है। कोई ना कोई व्याख्यान के माध्यम से साधकों को उत्तर मिल जाते हैं। साधक ने आज सोचा है, आज साधक मन ही मन सोचता रहता है, उसने पूछा नहीं है, देखो, लेकिन वो चेतस से जुड़ा हुआ है, तो तुरंत दूसरे दिन ऐसे वीडियो आएगी। हो सकता है, बहुत बार ऐसा हुआ है, साधक बाद में मैसेज करता है, ये क्या हुआ, मैंने जो सोचा था वही वीडियो सामने आ गया। कहीं पर से ये सी बुक मिल जाती है। जब मैं साधना काल में था तब ऐसा मेरे साथ बहुत घटित होता था। जो बुक्स मैंने पंचदशी के बारे में थोड़ा बहुत सोचा केवल कि पंचदशी मुझे पढ़नी है, और कोई व्यक्ति ने आकर मुझे प्रेजेंट दी पंचदशी की। विद्यारण्य स्वामी का ग्रंथ है, वेदांत का बहुत सुंदर ग्रंथ है पंचदशी। जब लाइब्रेरी में बुक्स ढूंढते थे तब जो सोचा था 3 दिन पहले, वही बुक्स सामने से लाइब्रेरियन आकर दे देता था कि देखो ये बुक्स पढ़ो। हम देखे, हाँ, ये तो बुक्स के बारे में सोचा था। हर एक के जीवन में ये होता है, कहीं न कहीं से मार्गदर्शन मिलता ही रहता है। तो ध्यान प्रवेश द्वार है। शुरुआती साधक के लिए बैठने की क्रिया पर ध्यान देना है, लेकिन सहज रूप से यही बात होती है कि बैठने की क्रिया ऐसी होनी चाहिए कि जो सुगम हो। आपको ऐसे बैठना है कि आप आधे घंटे, पौने घंटे, 45 मिनट्स तक शांति से बैठ पाए। उस समय आपको
बाहर के कोई भी आवाज़ को नहीं सुनना है। भीतर जो आपका मन बकबक कर रहा है उसे केवल देखना है, उसे जज नहीं करना है। जो तुम्हारे भीतर विचार आ रहे हैं उस विचार को केवल ही केवल देखना है, विचार के बारे में नहीं सोचना। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी गिल्ट भाव में साधक आ जाता है। एक बार ऐसा मैसेज मिला था, साधक ने कहा कि सुबह के समय पर, देखो ये बहुत बार होता है, सुबह के समय पर ऐसे ऐसे गंदे गंदे विचार आने लगते। गुरुदेव क्या करें, ऐसे विचार आने लगते। मैंने कहा तुम एक का काम करो, उस समय ध्यान का सुनिश्चित कर दो। उस समय तुम उठ खड़े हो। तुम्हारे इष्ट देवता हर एक के होते हैं, हर एक इष्ट देवता होते हैं। अगर ना हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करो, वो तुम्हारे इष्ट देवता भी है और मोक्षदाता भी है। कोई भगवान श्री शिव को मानता, ओम नमः शिवाय का जाप, इष्ट देवता होने चाहिए। गुरु मार्गदर्शक है, लेकिन प्राप्त करना हमें परमात्मा है, ये बात याद रखनी चाहिए। गुरु से प्रेम करना है, गुरु का आदर करना, ये बात होती है, लेकिन हमारा ध्येय क्या है? गुरु तो हमें मार्गदर्शन देते हैं, हमारा ध्येय परमात्मा है, हमारी चेतना है जो व्योमवत चेतना है। देखो यहाँ परमात्मा और आत्मा को कैसे समझे, बहुत बार ऐसे प्रश्न मिलते हैं। जो व्योमवत चेतना है, जो सागर है वो परमात्मा है, बूंद है वो जीव, हम आत्मा है। सीधी सी बात है। आप सागर किनारे गए होगे, आपने देखा सागर कितना विशाल है, फिर आपने चम्मच भर के पानी लिया, तो जो चम्मच में पानी है वो आत्मा है, इतना पानी आत्मा है। और जो पूरा सागर है, महासागर है, वो परमात्मा है। परमात्मा अनंत है, ऊपर भी इनका कोई अंत नहीं, नीचे भी उनका कोई अंत नहीं। जब हम मन के माध्यम से, वृत्तियों के माध्यम से, संस्कारों के माध्यम से उनको बांधते हैं। देखो आपने देखा होगा गंगा नदी है, वो बह रही है, बह रही है, बह रही है, निरंतर प्रवाहित हो रही है। नया नया पानी निरंतर आता रहता है, आता ही रहता है, आता ही रहता है। वहाँ पर छोटे छोटे घाट बनाए हैं, उस घाट में बहुत सारे लोग स्नान करते हैं। तो वो घाट है ना, वहाँ आप उनका अलग नाम रख देंगे, ये राम घाट है, ये श्याम घाट है, आप अलग अलग नाम रख देते हैं उनका, ये घाट है, वो घाट है। आप दूसरे व्यक्ति को कहेंगे भी कि मैं राम घाट पर मैंने स्नान किया था, तुम वहाँ गए थे, वहाँ बहुत अच्छी आरती होती है, तुम ये कहोगे। लेकिन राम घाट कहो या श्याम घाट कहो, पानी तो गंगा का ही है, पानी उसमें गंगा का है, अलग नहीं है पानी। राम घाट में अलग पानी है, श्याम घाट में अलग पानी, ऐसी बात नहीं है। आकार अलग अलग है। हमारे संस्कार के कारण, लंबे समय से जो हमारे संस्कार भीतर इकट्ठे हुए हैं, उस संस्कार के कारण हमें ये दिखाई देता है, अनुभव में आ रहा है, हम सोचते हैं, बुद्धि से निर्णय लेते हैं, वो सब। और हमारा शरीर ऐसा है, देखो जैसा शरीर, हमारी क्षमता ऐसी है। कोई व्यक्ति को चश्मा आ गया, नंबर आ गए आँख के, तो क्या होगा, उसे धुंधला दिखेगा ना, उसे धुंधला दिखेगा। तो जगत धुंधला नहीं है, दूसरे व्यक्ति को तो स्पष्ट दिखता है। किसी की आँख नहीं है, किसी के कान नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, तो कैसा लगेगा जगत उसे? अपूर्ण लगेगा। हाँ मैं चल नहीं सकता हूँ, हाँ मैं देख नहीं सकता हूँ, तो जगत ऐसा है जो दिखाई नहीं देता। लेकिन ऐसी बात नहीं होती। जैसी जैसी हमारी शारीरिक रचना है, मनोवृत्तियाँ है, वैसा जगत हमें दिखेगा। अनंत जगत है, उनका कोई नाम नहीं है। ये बहुत नवीनता है, इसे ही ज्ञान कहते हैं।
नियमित रूप से ज्ञान का भी अनुसंधान करना चाहिए और ध्यान भी करना चाहिए। ध्यान की एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये है, अगर वो ज्ञान के साथ किया जाए, समझे। ध्यान की बहुत बड़ी उपलब्धि ये है, अगर वो ध्यान के साथ ज्ञान के साथ किया जाए कि ध्यान निरंतर रहने लगेगा। अगर ज्ञान प्रबुद्ध है, अगर ज्ञान पका हुआ है, अगर हमारे भीतर ज्ञान है, तो ध्यान धीरे धीरे क्रिया में से अक्रिय होता जाएगा। पहले वो क्रिया रहेगा। ध्यान करने बैठे, शांति से बैठे, ये क्रिया हो गई। आप सोफे में शांति से पैर को इस तरह से रख के या पद्मासन लगाकर ऊपर उठाकर जिस तरह से बैठना चाहे, बैठना ऐसे है कि 45 मिनट्स तक या 1 घंटे तक आप शांत होने चाहिए, एकदम शांत होने चाहिए। आप अपने विचारों पर दबाव ना डालें। बहने दे उसे, बहने दे उसे। फिर धीरे धीरे आप एक ही सोच रखें। देखो, सोच रखनी है शुरुआत में। सोच रखे कि भीतर दीप प्रागट्य हो रहा है, आनंद से मैं भरपूर हो रहा हूँ, गुरु प्रदेश से मिल रहा हूँ, गुरु से चेतना मुझ में जागृत हो रही है, परमात्मा से मुझे चेतना जागृत हो रही है। भीतर धीरे धीरे आप दिव्य होते जा रहे, प्रकाशित होते जा रहे, प्रकाशित होते जा रहे, और आप मन को देख रहे हैं। जो सारे के सारे विचार मेरे छट रहे हैं, दूर हो रहे हैं, कहीं पर जाकर भस्मीभूत हो रहे, बादल की तरह उड़ जाते। सारे विचार को छोड़ दे, सारी मान्यता को छोड़ दे, पकड़े मत उसे, छोड़ते जाए, छोड़ते जाए, और भीतर दीप प्रागट्य करे, प्रकाशित हो रहे। भीतर प्रकाश का चिंतन करे, भीतर ज्ञान का चिंतन करे, भीतर ज्ञान प्रकट हो रहा है। अनंत ज्ञान जो अनेक गुरु प्रदेशों से आया हुआ है, वो ज्ञान मेरे भीतर प्रकट हो रहा है। दिव्यता मेरे भीतर प्रकट हो रही है। मैं चेतनवंत हो रहा हूँ, मैं भीतर से परम आनंदित हो रहा हूँ। जो विचार आ रहे हैं उसे मैं देख रहा हूँ। अब मन धीरे धीरे शांत हो रहा है। ये जो क्रिया है ना, पूरी नियमित रूप से करनी है। विचारों से जुड़ने की क्रिया, और भीतर से चेतन दीप प्रागट्य की क्रिया, गुरु प्रदेश से जुड़ने की क्रिया निरंतर करनी है, तभी कनेक्शन बनेगा। एक बार कनेक्शन बन गया, फिर धीरे 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 वही गुरु प्रदेश, वही चेतना का प्रदेश, चेत श्लोक है, वही चेत श्लोक आपको आगे बढ़ाता रहेगा। हर एक क्षण में वो आपके साथ रहेगा। परमात्मा मेरे साथ है, गुरु मेरे साथ है, इस प्रदेश मेरे साथ है, उनके साथ है, मेरे साथ हर एक क्रिया करता हूँ, वो मेरे साथ। जब वो दृढ़ होता जाएगा, फिर ये प्रदेश अपने आप भूल जाए तो भी चलेगा। जब तक अहंकार है, समझे, जब तक अहंकार में गूंथे हुए, गूंच गए, तब तक ये प्रदेश की परमात्मा की भक्ति की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि अहंकार का गलन तब ही होगा, वरना अहंकार नहीं छूटेगा। लेकिन जब अहंकार ऐसे लगने लगे हमको कि भाई अब अहंकार छूट रहा है, फिर उस चीज़ को भी भूल जाए तो भी चलेगा। ऐसी बात नहीं कि गुरु को, गुरु प्रदेश को पकड़ कर रखना। मार्गदर्शक की जरूरत कब तक है? जब तक आप वहाँ पहुँचे। हाँ, आप बाद में थोड़ा बहुत आदर रख सकते हैं, लेकिन बाद में उनकी ज़रूरत आपको नहीं है। आप स्वयं चल सकते हैं, अब सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब तक अहंकार है, जब तक विषयों में उलझन है, जब तक मन असंतोष से घिरा हुआ रहता है, बार बार प्रश्न मन में उत्पन्न हो रहा है,
तब तक उनकी ज़रूरत होती है। फिर धीरे धीरे अपने आप व्यक्ति प्रगाढ़ होता जाता है, प्रबुद्ध होता जाता है। भगवान ने कहा ना, योगारूढ़, जो योगारूढ़ हो जाता है, गुणातीत, स्थित धी, 3 शब्द परमात्मा ने भगवत गीता में कहा है। स्थित धी का भाषा, अर्जुन पूछते हैं, वृत्तियों में रहकर तुम स्थित धी हो जाओ, तुम चेतस में गाड़ दो अपने खूंटे को। मैं चेतस हूँ, मैं चेतस हूँ, मैं चैतन्य हूँ, गुरु प्रदेश से जुड़ गया हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मेरे भीतर व्योम व्यत ज्योत जल रही है, प्रकाश 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 भीतर हो रहा है। बाहर वृत्तियाँ जैसे ही कोई गलत ऐसी वैसी आए, सुबह के समय पर ध्यान करे, प्राणायाम करे। ये बात छूट गई कहने के लिए, देखो प्राणायाम करे। प्राणायाम में क्या करना है, सहज रूप से सहज प्राणायाम करे। देखो आजकल कोई भ्रास्तिका प्राणायाम कहता है, वो स्वास्थ्य के लिए ठीक है, अनुलोम विलोम भी स्वास्थ्य के लिए ठीक है, लेकिन चित्त स्थिति के लिए, चैतन्य जागृति के लिए क्या करना है, कैसे प्राणायाम करना है। हाथ को मत छुए, ये नाक से हाथ को मत छुए, केवल शांति से इस हाथ को ऐसे रख, शांति से बैठे, या ऐसे 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 रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं, जैसे भी आप रखें। जो आपके संस्कार हैं, जो आपने सीखा है, कहीं पर कोई गुरु ने बताया है कि ऐसे हाथ रखे, इस तरह से ऐसे रखे, कोई बात नहीं, कोई टेंशन ही नहीं, क्योंकि शरीर का तो हमें कोई काम नहीं, लेकिन शरीर का आधार तब तक है जब तक हम चेतस ना हो जाए, और इस जीवन जब तक रहेगा तब तक शरीर का काम रहेगा। जर्नी चालू है हमारी, तब तक इस मोटर की ज़रूरत पड़ेगी। हम कहेंगे, मान लीजिए हरिद्वार जा रहे हैं, यात्रा करने के लिए निकले हैं, आप मोटर को पैर से लात मारेंगे, ये मोटर फिजूल की है, ऐसा नहीं। मोटर कहती है मेरा क्या दोष है, मैं तो तुम्हें बिठाकर ले जाती हूँ सभी जगह पर, मैं ही तुम्हें वहाँ पहुँचाऊँगा। तो हम कहते हैं भाई तुम क्या काम की, हमें तुम्हें थोड़ा प्राप्त करना है। मोटर कहती है तुम्हें मुझे प्राप्त नहीं करना है, लेकिन ये मोटर जो है, ये जो कार, मैं जो हूँ, मैं कार हूँ, ये कार वास्तव में तुम्हें तब तक काम आएगी, तब तक मैं तुम्हारा साथ देती रहूँगी, जब तक तुम अपने गंतव्य स्थान तक ना पहुँच जाओ। अब उस स्थान पर पहुँच जाए, फिर हमें क्या करना है, क्या मोटर को लेकर साथ जाना है? अरे आज तो पार्किंग देखो, कहीं पर आप मंदिर में गए हो, बड़े बड़े मंदिर जो प्रख्यात मंदिर होते हैं, उसमें आप देखें दूर दूर तक पार्किंग होता है। कार को हमें ऐसी जगह पर रख देनी है जहाँ बहुत दूर है, वहाँ से हमें पैदल चल के आना पड़ता है। तो फिर कार की कोई आवश्यकता नहीं, फिर आप कार लेकर मंदिर में जाए, सिक्योरिटी गार्ड आपको रोकेगा, अरे ये वहाँ छोड़ के आओ, टोकन ले लो, वह तुम्हारी कार रख दी जाएगी। फिर क्या होता है, देखो ये कितना सूक्ष्म एग्जाम्पल है। वहाँ आप कार रख के आओगे, फिर धीरे धीरे उनके परमात्मा के दर्शन करोगे, उनसे अभिभूत होगे, उनमें एकरूप होगे, भक्ति भाव से लीन हो जाओगे, अपने आप में अपने को उसमें लीन कर दोगे। फिर आनंदित होकर जब फिर वापस उस कार में बैठोगे, तब आपको पता है कि ये कार का क्या मूल्य है। फिर आप घूमोगे चारों ओर। तो यही बात यहाँ पर होती है। प्लान जो होता है, ये पूरी जो यात्रा है ना, उसे प्लान की तरह देखें, प्लान की तरह देखो। ये रूपक है, जमीन से प्लेन ऊपर उठता है, पहले दौड़ता है, आप देखिए रनवे पर प्लेन दौड़ता है, प्लेन दौड़ता धीरे धीरे ऊपर उठता है। आप भी क्रियाशील मन से देखो, मंत्र जाप का यही
फंडा है कि पहले उसे क्रिया कराओ, मन को दौड़ाओ, राम 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 राम, इस तरह से जाप करते 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 फिर एक का एक लिफ्टिंग होता है, प्लेन ऊपर उठता है और चित्त प्रदेश में जैसे ही वो जाए उनके जो पहिए हैं ना वो ऊपर उठा लेता है, फिर शांत हो जाता है। तो इस शरीर रूपी प्लेन, ये शरीर रूपी भूमि को छोड़ना है। हम प्लेन हैं, तो प्लेन जो है वो क्या करता है, शरीर रूपी भूमि को छोड़ता है, ये धीरे धीरे ऊपर हवा में उठता है। इसी तरह से जैसे 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 हम ऊपर उठते जाए शरीर, फिर धीरे धीरे वृत्तियाँ, फिर धीरे धीरे संस्कार, ये सब छूटते छूटते हम ऊपर आनंद रूप प्रदेश में धीरे 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 आनंद भी नहीं रहेगा, हम अपने स्वरूप में हो। तो हर रोज ये ध्यान करना है, शांति से बैठे सहज प्राणायाम में सांस को भीतर लेना है, थोड़ा रोकना है, छोड़ना है। ये क्रिया इतनी सहज होनी चाहिए कि हमें परेशान करने वाली ना होनी चाहिए और फिर भी हम उनके साक्षी होने चाहिए। फंडा केवल इतना है, देखो ये बहुत कम समझाया गया है साधकों को। फंडा केवल इतना है कि हम अपने इस मन को, अपनी इस वृत्तियों को, अपने शरीर को, अपने संस्कारों को, अपने पूर्वग्रह को, अपनी मान्यताओं को, इस जगत के विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज को, अपने सगे रिलेटिव्स को, परमात्मा के कोई रूप को वे छोड़ दे जाए, छोड़ दे जाए, छोड़ दे जाए, छोड़ दे जाए, छोड़ दे। सब कुछ छूट रहा है। अब मैं उस प्रदेश में, अब मैं उस चेतनवंत प्रदेश में विलीन हो रहा हूँ। आप अपने आप को उसमें विलीन कर, आप प्रकाशित ज्योत रूप है, धीरे 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 आप उसमें विलीन हो जा रहे हैं। सब कुछ नीचे छूट रहा है। आप ये भी कल्पना कर सकते हैं। कल्पना का आधार इसलिए लेना पड़ता है, देखो समझे कल्पना क्यों है, मंत्र जाप क्यों है। हर एक चीज़ को बारीकी से समझना है। अगर तुम हर एक चीज़ बारीकी से समझ लोगे तो प्रॉब्लम्स होंगे ही नहीं। तुम्हारा जीवन में कोई भी समस्या क्यों ना आए, दो भाइयों के बीच बंटवारा हो रहा है जमीन का, वहाँ भी तुम सहज रूप से रह पाओगे, तुम्हें द्वेष नहीं आएगा। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ बुरे तरीके से बर्ताव करे तो तुम समझ आओगे कि वो ज्ञानी है, उसे मालूम नहीं है वो क्या कर रहा है, इसलिए ये कर रहा है। दुख की घड़ी आएगी तब तुम ये सोचोगे कि हाँ ये दुख आ रहा है, ये दुख इसलिए आ रहा है, ये प्रतिकूलता इसलिए बन रही है कि मुझे परमात्मा विकसित करना चाहते हैं। और हो सकता है कि इस घड़ी के बाद इनसे भी अच्छी स्थितियाँ उभर कर आए। तुम ज्ञान की दृष्टि से सोच सकते हो कि शारीरिक लेवल की समस्याएं है, मैं तो शुद्ध चैतन्य हूँ, मैं तो गुरु प्रदेश से जुड़ा हुआ हूँ, निरंतर गुरु प्रदेश से जुड़ा हुआ हूँ, परमात्मा के प्रदेश से जुड़ा हुआ हूँ। साधक बाह्य स्थितियों को इस तरह से देखते देखते उनके साथ संलग्न ना होते होते धीरे 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 इतना ऊपर उठता जाता है कि वो कंप्लीटली देभान भूल जाता है। इस सबसे बड़ी उपलब्धि है, कंप्लीटली देभान। वो कहाँ बैठा है, देखो ऐसी स्थिति आएगी आप 3 घंटे तक बैठे हैं, लेकिन 3 घंटा बीत जाने के बाद जब आप उठेंगे तब आप देखेंगे कि ओह, आप घड़ी में देखेंगे अरे कितना समय बीत गया, अबे तो 5 मिनट हुई है, 3 घंटा बीत गया, मुझे तो पता भी नहीं।
समय का भान भूल जाते, स्थल का भान भूल जाते, विचारों को भूल जाते हैं। रात को सोते समय आप इस तरह से ध्यान करते हैं, धीरे धीरे कब आप देखो, नींद में चले नहीं जाना, ये बात है। दो बातें यहाँ पर होती है ध्यान के समय, नींद में मत चले जाना और दूसरा है औचित्यन माइंड में मत चले जाना। कल्पना करनी है लेकिन जागृत स्थिति में। देखो ऐसी कल्पना नहीं, कल्पना में भी क्या होता है, कभी कभी व्यक्ति कल्पना में मन में उलझने लगता है। चेतना में हम एकरूप हो रहे, चेतन दीप प्रकट हो रहा है, मैं चेतना में दे एकरूप हो रहा हूँ, ये जागृत स्थिति की कल्पना है। फिर धीरे धीरे ये जो कल्पना है, ये जो विचार है, वो शांत होते जाना चाहिए और हमें महसूस भीतर ये चेतना महसूस होनी चाहिए। उनका मतलब ये नहीं है कि फिर व्यक्ति ऐसे बैठकर ये सोचे मैं बाग में घूम रहा हूँ, मन फिर देखो उनका कैसे मालूम पड़े। साधक ये भी पूछते हैं कि गुरुदेव कैसे मालूम पड़े। देखो जब तुम ध्यान के बाद वाली जो स्थिति है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो तुम्हारा पेपर है। ध्यान के बाद तुम्हारा क्या होता है वो तुम्हारा पेपर है, पेपर का रिजल्ट है, सॉरी, ध्यान पेपर है। तुमने पेपर ठीक से लिखा है, रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट ये आएगा तुम ऐसे करोगे तो समझ लेना कि अभी काम नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ बाकी है मेरे जीवन में, ध्यान में अभी मैं भीतर नहीं उतरा हूँ। तुम आलस्य लोगे, तुम उबासी तुम्हें आने लगेगी, सिर भारी होने लगेगा, तुम्हें ज़्यादा नींद आने लगेगी, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा कुछ, ये सब होता है तो समझ लेना कि अभी मुझे ज्ञान की आवश्यकता है, ध्यान की आवश्यकता है, गुरुपदेश की आवश्यकता है। लेकिन जब तुम जागते हो, ध्यान से उठते हो, तब तुम एकदम प्रफुल्लित हो, तुम्हें ऐसा आनंद मिलता है, छोटी छोटी बातों पर तुम हंसने लगते हो, तुम बैठे, तुम खड़े खड़े आनंदित हो, तुम पानी पीते पीते आनंदित हो, तुम प्रेम से भर गए हो। जो शरीर की आसक्ति तुम्हारी नश्वर देह की होती है वो प्रेम से भर गई है, तुम्हारे सभी शब्द प्रेम से युक्त होने लगेगी। अगर तुम दिखावे के लिए कुछ कर रहे हो तो भी तुम भीतर से आनंदित हो, कुछ ना करते हुए भी तुम आनंदित हो। तुम्हारी सारी थकान चली गई है, तुम्हारा पूरा शरीर एकदम फ्री हो गया, हल्का हो गया।